ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस बार 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन हर व्यक्ति को कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पौधे लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और इस दिन आप देव वृक्ष जैसे पौधे को लगा सकते हैं। इस शुभ दिन पर स्नान दान के कार्य बेहद ही शुभ माने जाते हैं। सावन माह के अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शिवजी और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हरियाली अमावस्या की कथा के बारे में। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा, यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू की चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। एक दिन इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर
उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो शिव भक्ति 21 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।